बच्चों वेलकम है आप सबका। एक बार फिर से करते हैं दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है कि वो जो एक पेड़ है ये भैया सीधा खड़ा था, आंधी आई, तूफान आ गया और जिसकी वजह से ये पेड़ गिर गया। और गिरने के बाद ये पूरी तरह से नहीं गिरा, यहाँ से ये टूटा है और इसका मतलब ये हुआ कि पूरा पेड़ जो है बच्चों वो यानी कि ट्री जो है वो AC है। और AC की अगर हम हाइट निकालेंगे तो बच्चों उसके अंदर हमें AB और BC को ऐड करना पड़ेगा। सिंपल करने के लिए हम इस हाइट को जो टूटकर गिरी है उसे X बोलते हैं और जो भैया खड़ी रह गई जो नहीं गिर पाई उसे हम लोग Y मान लेते हैं। तो टोटल हाइट ऑफ ट्री अगर हम लोग लेट करते हैं, हाइट ऑफ ट्री अगर हम लोग लेट करते हैं तो बच्चों वो बनेगा x + y। पूरी वैल्यू निकालने के लिए हम करते हैं क्वेश्चन को अब सॉल्व। एक और चीज़ गिवन है कि जब वो टूटकर बच्चों गिरा है ना ज़मीन पर, तो वो 8 मीटर की डिस्टेंस पर गिरा है, यानी कि यहाँ से इसके बेस से ये 8 मीटर की डिस्टेंस पर है। हमें हाइट निकालनी है किसकी? ट्री की। कैसे निकालेंगे बच्चों? तो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले 90 फाइंड करते हैं, 90 C पर है। ट्राइंगल लेंगे हम BCD, वेयर C जहाँ पर C 90 डिग्री है। एक साइड वो जो हमें क्वेश्चन में फाइंड करनी है और एक वो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। सिंपल सा रूल है, कोई बहुत ज़्यादा टफ काम है नहीं। हम लेंगे P/B और P/B होता है आपका 10 और साथ में लेंगे हम लोग थीटा की वैल्यू जो बच्चों क्वेश्चन में दे रखी है 30 डिग्री, यानी कि जब वो टूट कर गिरा तो गिरने के बाद इस हिस्से से, इस पार्ट से इसका जो एंगल बन रहा है ज़मीन से वो 30 डिग्री है। तो ये आ गया आपका 10 30। BC की वैल्यू लेते हैं बच्चों, वो है हमारे पास y। DC की वैल्यू है 8। 10 30 1/√3। बच्चों अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8/√3। थोड़ा सा एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ करेंगे तो √3y आएगा और अपोन में बाद में 8 लेंगे। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब समझदार हैं आप, 10th के स्टूडेंट हैं। सबसे बड़ी बात अगली हम लेंगे हम BCD। हम फिर सेम ट्राइंगल ले रहे हैं क्योंकि हमारे सामने एक प्रॉब्लम और है कि ये तो हमने वो वैल्यू निकाली है जो पेड़ खड़ा रह गया। अब हम वो वैल्यू निकाल रहे हैं जो पेड़ गिरा है। कैसे निकालेंगे? देखो ये जो गिरा है बच्चों, ये पार्ट ऐसे ही तो गिर के यहाँ लटक गया ये, ठीक है, यानी कि ये और ये सेम है। हम जान गए हैं कि AB ही तो BD है और जो हमारा X है, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। हम क्या करते हैं, एक वो साइड जो हमें पता है वो है हमारी CD और एक साइड वो जो हमें नहीं पता है वो है हमारी BD, ठीक है। यानी कि हमें X और Y निकालना था, Y निकाल चुके हैं हम। तो भैया ये हो गया B/में हो गया आपका H। अगर B/H मतलब cos और वो हो गया आपका 30 डिग्री, ठीक है। और CD की वैल्यू कितनी है? 8 और BD कितना है हमें नहीं पता, उसको हमने लेट कर रखा है X और cos 30 की होती है वैल्यू √3/2। क्रॉस करोगे तो ये आ जाएगा भैया √3x और ये हो गया आपका 16। यहाँ पर भी हम डायरेक्ट कर सकते थे लेकिन कर दिया है पूरे तरीके से। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आई है, ये इक्वेशन सेकंड आई है। अगर हम लोग हाइट ऑफ ट्री निकालते हैं बच्चों तो याद रखना हम कैसे निकालेंगे। हाइट ऑफ ट्री अगर हमें फाइंड करना है तो x + y करना पड़ेगा। x की वैल्यू है 16√3 और वो है बच्चों आपके पास 8/√3। एलसीएम अगर बेस सेम है, अगर हमारा बेस यानी कि √3 एलसीएम की वैल्यू सेम है, ऊपर वाली वैल्यू डायरेक्ट ऐड कर ली जाती है। ये आ गया आपका 24/√3। √3 रैशनलाइज करेंगे हम लोग उसे हटाने के लिए रूट को, ताकि डिनोमिनेटर में रूट ना बचे। और ये हमने करा सॉल्व और बच्चों यहाँ था 24, काट दिया तो आंसर आ चुका है हाइट ऑफ ट्री, हमारी हाइट ऑफ ट्री, ठीक है। क्या आ चुका है भैया? 8√3 मीटर में, ठीक है। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कर दिया है सॉल्व। अब करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन को।